हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो ये है डे 3 मेरे गांव में। तो फिर हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे। ये फिर एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। लगभग 5:30 बज रहे थे, हम लोग घर से निकल गए थे। ये रोड कितना सही लगता है ना। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। एक्सप्रेस वे है ये, बहुत ही बड़ा रोड। मुंबई से तो काफ़ी बड़ा रोड बनाया गया है। तो फिर चलो खैर हम लोग पहुंच गए थे इधर मंदिर में। इतना सुबह पहुंचे थे कि सब दुकानें भी बंद थी, कोई था नहीं। सब शॉप्स देखो क्लोज थे। थोड़े 4-5 जन बैठे थे फूल और वो सब लेकर, तो हमने वहाँ से ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये शिव जी का मंदिर है। हम जिस वक्त गए थे उस वक्त कोई नहीं था और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। मतलब हम ही थे मंदिर में, ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद हमने सबने ये एक फूल ये अंकल से ले लिए। मतलब 3-4 जन बैठे थे, सबने बोला इनके पास से ले लो। तो हम सब ने इन्हीं के पास से सब फूल हार ले लिए। फिर हम लोग सब ने फूल हार ले लिए। मैंने कमल का फूल भी लिया था, तो वो अंकल ने ओपन करके नहीं दिया था। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई अंकल वो मुझे ओपन करके दे दो कमल का फूल। तो फिर वो उन्होंने भी हमें ओपन करके दे दिया। पर प्लेट 30 रुपीज़ कुछ ऐसा था। हम सब ने लिया था एक एक। अपने यहाँ पर तो कितना महंगा मिलता है, उधर फिर भी अच्छा खासा उन्होंने दे दिया था हमें फूल और ये सब। और ये अंकल मेरे लिए लोटस ओपन करके दे रहे जो चढ़ता है उधर, तो बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये सब लेने के बाद हम लोग गेट में एंटर हुए। प्रसाद भी ले लिया भगवान को चढ़ाने के लिए। और ये रहा एंट्रेंस, आप पढ़ सकते हो श्री बालाश्वर मंदिर धाम। ये शिव जी का मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर एक पॉन्ड भी बना है जिसमें बहुत सारे डक्स है, स्वैन है, बहुत ही मतलब। और ये इस झील का इतना अच्छा खासियत है, जो जल हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं वही जल जाके वो पॉन्ड में चला जाता है। मतलब 0 वेस्ट ऑफ वाटर होता है इधर इस मंदिर में। ये इस तरह ना सब जगह करना चाहिए। जो हम जल चढ़ाते हैं वो सब जाके एक जगह कलेक्ट हो जाना चाहिए, ना कि मतलब बह जाना चाहिए। तो इस मंदिर का ये बहुत ही अच्छा है कि जो भी हम पानी चढ़ाते, दूध चढ़ाते, जो भी है वो जाके वो पॉन्ड में मिल जाता है सभी, मतलब वेस्ट नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही सही है। तो फिर हम सब ने बैठकर पूजा वूजा किया शिव जी का। कियान आपको दिख रहा होगा, ये रहा देखो, कहीं तो उसकी दादी के साथ बैठा हुआ है। पूजा करने में इतना मगन था वो भी बहुत ही पूजा वूजा करता है। मतलब उसको बिठा दो तो वो करता ही रहेगा। फिर उसकी दादी ने उसको लेकर पूजा किया। फिर हमने भी अपने सब पूजा किए। शादी के बाद जब मेरी शादी हुई थी तो उसके दूसरे दिन हम इधर आए थे। उसके बाद फिर हम अब आ रहे कियान के साथ। तो ब्लेसिंग ही है ये। तो फिर हमने सब ने पूजा वूजा किया। मैंने कियान को अपने पास बुलाकर उसके साथ भी मैंने थोड़ा जल चढ़ाया भगवान जी को। उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के लिए।
तो ये सब हुआ। चलो सब लोग बोलो हर हर महादेव की जय। तो फिर ये सब होने के बाद क्या हुआ, फिर हम लोग जैसे निकल रहे थे, कियान एक और आदमी मतलब जो भी आए थे उधर, उनके जो बास्केट है उसमें से फूल लेकर भगवान को चढ़ा था और उनको बार बार उनसे बात कर रहा था। देखो किस तरह से, मतलब इतना क्यूट था। उसको उनके बास्केट से फूल लेकर वो भगवान जी पर चढ़ा रहे था। फिर हम लोग मंदिर से होते हुए बाहर निकले तो इतनी सारी घंटियाँ बांधी गई थी। इधर सब लोग जो अपनी मन्नतें पूरी हो जाती या फिर मन्नत रखते हैं वो लोग आके इधर घंटी बांध देते हैं इधर। तो इस तरह से कुछ इसका गेट है। एंट्रेंस में शूट नहीं कर पाई थी, इसलिए फिर मैंने मंदिर का बाद में शॉट लिया। इस तरह से एंट्रेंस है यहाँ का। यहाँ से सीधा आपको शिव जी का मंदिर दिखेगा। हाँ, यहाँ से गेट है। तो उसके बाद हम लोग निकल के दूसरे वाले मंदिर में चले गए थे, जो जस्ट ऑपोजिट है। उस मंदिर के सामने है देवी माँ का मंदिर है। और ये कियान अपनी मस्ती में मगन, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है। मतलब वो उसको गोदी में तो आने का ही नहीं था। वो इतना बड़ा हो गया कि बस अब उसको बस भागो। और एक कुत्ते को देखकर इतना खुश हो रहा था। अभी डर तो लगता है कभी उसको काट वाट ना ले। तो फिर हम लोग ने उसके पास जाने नहीं दिया। फिर हम लोग मैंने बोला भाई मेरा भी थोड़ा शूट ले लो, ताकि लोगों को लगे कि हाँ मैं भी हूँ इधर कहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने शैल ने उन्होंने मेरा थोड़ा सा वीडियो लिया। फिर ये झील देखो, इसी झील की बात कर रही थी। झील पॉन्ड जो भी है इसी के बारे में बात कर रही थी। जो हम जल चढ़ाते हैं वो इसमें आके चला जाता है। और उसमें इतने सारे डक्स है, इतने अच्छे इनको खाना भी दे सकते हो आप लोग, जो भी दे सकते हो वो सब खाते हैं। बहुत ही इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का सीन था ना, तो सन राइज हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मंदिर से निकलने के बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम तो कुछ ओपन नहीं था और कहीं घूमने जा भी नहीं सकते थे। तो फिर हम लोग सब आ गए थे घर पे। काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा था हमें उधर जाने में और आने में। तो फिर हम आ गए थे घर। फिर आते ही खाना पीना खा के हमने रेस्ट किया। फिर ये दोपहर के टाइम में हमने सब ने बैठकर मिलकर नहीं, मतलब हम सब ने बैठकर ये गुलाब जामुन बनाए। 2 पैकेट जो आता है रेडी टू मेक वाला जो रहता है वो मिला के हमने बनाए। मेरी हिंदी को क्या हो गया यार शे। तो फिर चलो कोई नहीं, आप लोग बर्दाश्त कर लेना। मिलकर हमने रसगुल्ला बनाया। दीदी ने आटा, मतलब मेरी मम्मी जो है उन्होंने आटा सान के दे दिया था, क्योंकि मेरे को आता नहीं था। तो मैंने फर्स्ट टाइम था, मैंने सीख भी लिया। अब मैं कभी बनाऊंगी तो मैं उसका वीडियो डालूंगी। तो फिर ये मम्मी ने आटा अच्छे से मल लिया, अच्छे से, मतलब लम्स नहीं रहने जाने चाहिए, एकदम सॉफ्ट डो होना चाहिए। और जितनी क्वांटिटी बोली उस हिसाब से डालने का, तो ही अच्छा बनता है, ऐसा मम्मी बोल रही थी। फिर हम लोग ने सब करके मस्त एकदम गोल शेप छोटे छोटे बनाए। हमने एकदम छोटे छोटे बनाए थे, फिर भी वो फूल के इतने बड़े हो गए थे और अच्छे भी थे। केसर फ्लेवर वाला था, तो अच्छा बना था, मस्त, खाने में भी बहुत अच्छा था। पर एक गलती हो गई थी, हमने ना थोड़ी चाशनी बहुत ही कम बना ली थी और रसगुल्ले ज़्यादा हो गए थे। तो फिर भी कोई नहीं, हमें ही खाना था तो अच्छा ही बना था। ये सब बनाने के बाद हम सब ने फिर शाम को बैठकर लूडो खेला। गैस विनर कौन था? मैं थी विनर, मैं फर्स्ट आई थी। ये गेम तो मज़ा है। जैसा मैंने लॉकडाउन में इतना लूडो खेला होगा मेरे फ्रेंड्स के साथ, रात भर हम लोग 2-2 4-4 बजे तक खेलते ही रहते थे। फिर उसके बाद फिर शाम का टाइम ना मार्केट लगता है, मतलब जैसे वेडनेसडे हो गया, ऐसा कुछ किसी टाइम पर ना गांव में मार्केट लगता है। तो ये सब सब्जियां लेने गए थे मार्केट में। मैंने हस्बैंड को, वो गए थे तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ा शूट करके ले आना, गांव का मार्केट कैसा लगता है मैं भी देखूं। मैं गई नहीं थी क्योंकि कियान बहुत क्रैंकी हो रहा था, तो नहीं गई थी मैं। तो ये सब देखो, कलिंगड़ देखो कैसे कचरे की तरह उधर मिल रहे, मतलब 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, इस तरह से उधर मिल रहे थे।
और टेस्टी भी थे। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था गाइस, तो उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे ना कुछ पूजा था घर में, तो पूजा का भी शूट नहीं ले पाई क्योंकि मैं पूजा में बैठी थी और वो बिज़ी थे। तो फिर उसके बाद ये कुछ गाना बजाना का कुछ हुआ, तो आप सुनो। पूजा होने के बाद ना फिर हम लोग बाहर बैठे तो गाय आ गई थी, तो कियान ने गाय को रोटी खिलाई। फिर बस इसी तरह से हमारा दिन एंड हुआ। होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद भी एक और व्लॉग आएगा जो गाँव का रहेगा।